बेशक जंगल का बादशाह शेर है, लेकिन कुछ जानवर उससे ज्यादा ताकतवर हैं और कुछ जानवर उससे ज्यादा दरिंदा सिफ्त हैं। दोस्तों, शेर में कुछ खूबियां जरूर हैं जिनकी वजह से वो जंगल का बादशाह है, लेकिन कुछ जानवर ऐसे हैं जो शेर को कुछ नहीं समझते। नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं और कुछ ऐसे मनाजिर दिखाने वाले हैं जिन्हें देखने के बाद आप भी जरा सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ऐसा क्यों है। नाज़रीन ग्रामी, शेर ने जंगली सुअरों से जब पंगा लिया तो उसको अपनी गलती का एहसास फौरन हो गया। फिर देखिए कैसे मौत के घाट उतार दिया गया इन सुअरों की जानिब से इस शेर को। ये दिल दहला देने वाली वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आप सबसे एक दरख्वास्त है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ये बात हम सब जानते हैं कि शेर ताकतवर है। शेर के पास उसका जबड़ा, उसके दांत, उसकी टांगे और उसके मजबूत पंजे एक दफा जिस जानवर को जकड़ ले उसका बच पाना या उसका वो लोथड़ा उसके जिस्म से अलहदा होना यकीनी बात है। वो इतने गहरे जख्म छोड़ जाता है कि सामने वाला जानवर बिल्कुल बेबस हो जाता है। दोस्तों, सबसे पहले देखिए कि ये सुअर जो के एक जगह चर रहे थे और ये शेर जो के नाम से शेर हैं, उनके काम भी शेरों वाले हैं और इतनी ज्यादा महारत रखते हैं अपने शिकार को अच्छे तरीके से जज करने के बाद फिर उस पर टूट पड़ते हैं और इनका निशाना बहुत कम ऐसा होता है कि चूक जाए। ये शेर आहिस्ता आहिस्ता दबे पांव आगे बढ़ रहा था, इसका फोकस बिल्कुल क्लियर था। ये सुअर नहीं जानता था कि कुछ लम्हों बाद इस पर हमला होने वाला है। देखते ही देखते यहाँ कुछ और सुअर भी आ जाते हैं। जब फिर शेर इन पर हमला करता है तो सुअरों की दौड़ें लग जाती हैं। सुअर आगे आगे और शेर इसके पीछे पीछे भाग रहा है। ये सिलसिला बड़ी देर तक चलता रहा क्योंकि सुअरों के पास भी कुछ टेक्निक्स मौजूद हैं अपनी जान बचाने की। उनके सर पे, उनके नाक के इर्द गिर्द दो गोल गोल सींग होते हैं जिनकी बदौलत वो थोड़ा अपने आप को सब पर हावी समझते हैं क्योंकि उन्हें उन पर पूरा मान होता है। लेकिन शेर भी हिम्मत हारने वाला नहीं था और ये सुअर भी अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश कर रहे। दोस्तों, जंगल में मौजूद कुछ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर मौजूद थे जो इस सारे मंजर को फिल्मा रहे थे। कुछ वाकयात ऐसे हुए, कुछ जगहों पर आकर ये शेर ने इन्हें दबोच लिया। पहले एक सुअर को दबोचा, वो अपनी जान बचा के भाग गया। फिर दूसरे को दबोचा तो वो भी अपनी जान बचा के भाग गया और फिर जब तीसरे की बारी आई तो शेर एक दफा फिर हमें यहाँ पर बेबस नजर आया और शेर से ये सुअर एक दफा फिर इसे चकमा देकर भाग गया। दोस्तों, हर बार सुअर अपनी जान बचा के भाग जाए ये नहीं होता। कभी कभी इन्हें हार मानना पड़ती है और हार इनकी किस्मत में फिर लिखी जाती है और लिखी इस तरह जाती है कि इन्हें मौत के मुंह में उतरना पड़ता है। दोस्तों, यहाँ देखिए, ये शेर इस सुअर के पीछे पीछे है और ये सुअर अपनी जान बचाने के लिए कभी दाएं, कभी बाएं, कभी झाड़ियों में, कभी चकमा देकर वापस पलट जाता। और शेर जो कि 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भागता है, वो भी आज इस जिद पर अटल था कि कुछ भी हो जाए मैं इसे नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि जितना तंग इसने मुझे किया है ये हो नहीं सकता कि मैं इसे जान से ना मारूं, अपने पेट में ना उतारूं, वरना मेरा शेर होने का क्या फायदा। फिर इस शेर ने इसे आखिर में दबोच ही लिया। ये एक बात तो हमें माननी पड़ेगी कि कुछ भी हो जाए इस सुअर ने शेर को दिया टफ टाइम है, क्योंकि शेर बिल्कुल बेबस हो चुका था, उसको सांस चढ़ चुका था। और ये सुअर जो कि भागने की ज्यादा प्रैक्टिस रखता है और इनके पास एक और टेक्निक भी है कि अगर इन्हें थोड़ा सा मार्जिन मिल जाए तो ये पल भर में जमीन खोद के अंदर घुस जाते हैं, जो कि एक शेर के लिए यकीनी बात है कि नामुमकिन अमल है। शेर ये काम नहीं कर सकता जो कि सुअर आसानी से कर लेता है। दोस्तों, कौन अपनी जान आसानी से गंवाना चाहेगा, इसलिए ये सुअर भरपूर कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं कि बार बार ये सुअर इन शेरों से बच के निकल रहे हैं और इन शेरों को बिल्कुल बेबस कर रहे हैं। लेकिन शेर भी आखिर शेर है, वो कब तक इसको भागने देगा। बार बार ये निकल तो जाता था लेकिन आखिर में ये शेर का शिकार बन जाता था। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये लेपर्ड मौजूद हैं। एक लेपर्ड ने बड़ी महारत के साथ इस
सुअर को गर्दन से पकड़ा हुआ है और दूसरे लेपर्ड ने इसे पीठ से पकड़ा हुआ है। यही इनका तरीका वारदात है, क्योंकि अगर ये गर्दन में सबसे पहले अपने पंजे या अपने जबड़े की मदद से इसे पकड़ लेंगे तो इसकी सांसें रुक जाएंगी और ये मौत के मुंह में चला जाएगा, जिसकी बदौलत इन्हें शिकार करने में बहुत आसानी पेश आएगी। दोस्तों, ये सुअर बड़ी कोशिश कर रहा है कि अपनी जान बचा ली जाए, लेकिन दो लेपर्ड से कौन बच पाएगा। दोस्तों, कभी कभी ऐसा मंजर भी देखने को मिलता है कि शेर या लेपर्ड जब हमला करने आता है तो सुअर अपने सींग उनकी गर्दन में दबोच देता है और फिर इस तरह ये सींग अंदर आर पार हो जाते हैं कि वो शेर हो या लेपर्ड बिल्कुल बेबस नजर आता है। उनको सिर्फ ये होता है कि किसी तरीके से ये सींग बाहर निकल जाएं और हमारी जान बच जाए। दोस्तों, जंगल में मौजूद एक राइनो का अगर जिक्र किया जाए, उसका मुंह काफी बड़ा होता है, उसका कद काठ काफी और उसकी जिसामत काफी ज्यादा बड़ी होती है। उसके बिल्कुल नाक के ऊपर एक बड़ा सा सींग होता है, लेकिन ये शेर उसे भी मारने की और पकड़ने की भरपूर कोशिश करते हैं। कहते हैं ना कि पेट से बड़ा मजहब कोई नहीं होता। जब भूख लगी होती है तो ये भी किसी जानवर को नहीं देखते कि चाहे वो छोटा है या बड़ा, बस इनका काम होता है हमला करना। लेकिन शायद राइना के साथ इन्होंने पंगा लेकर गलती कर ली है। बार बार ये चारों जानिब से इसे घेरते हैं और जैसे ही उसके करीब जाते हैं वो पलट के इतनी बर्क रफ्तारी से इन पर हमला करता है कि ये शेर बेचारे बिल्कुल बेबस होकर अपने रास्ते पर चलते बनते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर एक भी इसके हत्थे चढ़ गया तो उसकी मौत यकीनी है। अगर इसने सिर्फ एक टांग ही हमारे ऊपर रख दी तो हमारी काफी हड्डियां टूट जाएंगी और हो सकता है कि हमारी जान चली जाए। दोस्तों, कुछ जानवर होते हैं जो शेरों को कुछ नहीं समझते। उनमें से राइनो भी एक जानवर है। ये शेर आराम कर रहे थे, दो थे और सामने दो राइनो थे। दोनों राइनो को जब इन शेरों ने देखा तो शेरों ने उसी टाइम उठने में ही अपनी आफियत समझी और वहां से दौड़ते चले गए। शेर बेशक जंगल का बादशाह है, लेकिन एक बात हकीकत है, जब इस पर झुंड हमला करता है तो ये बिल्कुल बेबस और लाचार नजर आता है। इसके पास अपनी जान गंवाने के अलावा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं होता। कुछ देर के लिए तो ये अपना दिफा करता है, लेकिन ये ज्यादा अरसे तक अपना दिफा नहीं कर पाता। दोस्तों, कई बार ये चीज देखी गई कि जब शेर बड़े जानवर पर हमला करते हैं तो शेर उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते, उन्हें किसी हद तक जख्मी कर देते हैं, लेकिन कभी कभी जब उनके बच्चे उनके हाथ लग जाएं तो वो फिर नहीं छोड़ते। लेकिन कभी कभी वही बड़े जानवर जब अपना बदला उतारने पर आते हैं तो शेरों के बच्चे क्या, शेरों को भी नहीं छोड़ते। फिर चाहे शेर कोई भी हो, बड़ा हो छोटा हो, जितने मर्जी बड़ी तादाद में शेर उनका सामना करने आ जाएं, वो अपना बदला लेकर रहते हैं। दोस्तों, आखिर में हम बात करते हैं कि जंगल में मौजूद एक ऐसा जानवर है जिसे लगड़बग्गा कहा जाता है। अगर वो अपनी आई पर आ जाए तो शेर अकेला हो या शेर झुंड में हो, लगड़बग्गों का सामना ये बिल्कुल नहीं कर पाते। लगड़बग्गे बहुत हड हराम और बहुत चोर सिफ्त जानवर हैं। ये दूसरों का खाना चुरा कर खाते हैं और शेर जैसे जानवर को भी कभी कभी ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि हमने किससे पंगा ले लिया। नाज़रीन ग्रामी, ये थे वो तमाम हकाइक, ये थे वो तमाम मनाजिर जो हमने आपके साथ आज इस वीडियो में शेयर किए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी लगी होगी ये वीडियो। और नाज़रीन, आखिर में आपसे यही इल्तिमास है कि हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।